दमिश्क हमले का जवाब, ईरान का इसराइल पर हमला, 300 के करीब ड्रोन, मिसाइल और क्रूज दाखिल। ज्यादातर ड्रोन और मिसाइल हमले ईरान से हुए, चंद इराक, यमन और शाम से भी परवाज भरते रहे। ईरान का 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज के मुताबिक 300 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल फायर किए गए, सिर्फ एक लड़की जख्मी हुई। फौजी तंसीब को मामूली नुकसान पहुंचा। यमन के हौसी और हिजबुल्लाह के हमलों में तेजी, गोलान की पहाड़ियों और शाम के करीब फौजी ठिकानों को टारगेट किया गया। सेहूनी हुक्काम ने मल्टी एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च कर दिए। हमले के बाद अफरा तफरी, इसराइल में स्कूल्स और दफातर बंद। इसराइली वजीर आजम के सर पर जंगी जुनून सवार, ईरान पर बराह रास्त हमले की धमकी दे दी। कौम से खिताब में नेतन्याहू ने कहा, फौज हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है, हमारे दिफाई निजाम फाल हो चुके। अमेरिका ने इसराइल की हिमायत की तो अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी ने खबरदार कर दिया, कहा इसराइल पर हमला ईरान की रेड लाइन पार करने के जवाब में था। अमेरिका को पैगाम पहुंचा दिया, फौजी अड्डों और असासों के जरिए सहूनी इकदामात में हिस्सा न ले। ईरान ने तमाम अहदाफ हासिल कर लिए, जारहाना कार्रवाइयों का भरपूर जवाब देंगे। मजीद बोले, इसराइल पर मजीद हमले का मंसूबा नहीं है। ईरानी हमले में किसी शहरी या मुआशी अहदाफ को निशाना नहीं बनाया गया। अमेरिका ईरान के खिलाफ जारहाना ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। बाइडेन ने इसराइली वजीर आजम को साफ बता दिया। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा, व्हाइट हाउस कशीदगी नहीं चाहता लेकिन इसराइल की हिमायत जारी रखेगा। अमेरिकी सदर छुट्टियां मुख्तसर करके व्हाइट हाउस पहुंचे, सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास की सदारत की। अमेरिकी हुकाम कहते हैं कि अमेरिकी फोर्सेस ने 70 से ज्यादा ईरानी ड्रोन्स और 3 बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराए। मिसाइलों को बेहूर रूम में मौजूद अमेरिकी जंगी जहाजों ने रोका। हमले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। इजलास इसराइल की दरख्वास्त पर बुलाया गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान कशीदगी पर तशवीश का इजहार, कहा फौजी कार्रवाई मशरिक़ वस्ता में बड़े तसादुम का बायस बन सकती है। कनाडा, जापान, जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस ने हमले की मजम्मत कर दी। चीन ने कहा, ईरान और इसराइल में कशीदगी ख़ासा जंग की तौसी है, फौरी बंद होना चाहिए। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, पाकिस्तान ने तशवीश जाहिर कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान पेशरफ्त को गहरी तशवीश से देख रहा है। गजा जंगबंदी के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। आज की पेशरफ्त सिफारतकारी का ब्रेक डाउन जाहिर करती है। सूरत हाल मुस्तहकम करने और अमन की बहाली की अशद जरूरत है। तमाम फरीक़ैन तहम्मुल से काम लें। सऊदी अरब का खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश। सऊदी वज़ारत खारजा ने कहा, फरीक़ैन तहम्मुल से काम ले, लोगों की सलामती को मुमकिन बनाए। कशीदगी बढ़ने से खतरनाक नताइज बरामद होंगे। उधर खलीज ताउन काउंसिल का इलाकाई और आलमी अमन बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। जनरल सेक्रेटरी जासिम मोहम्मद बोले, तमाम फरीक़ैन मजीद कशीदगी रोकने के लिए इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा करें। मौजूदा सूरत हाल से खित्ते और अवाम को शदीद खतरात लाहक हो गए। चित्राल में गुज़श्ता 36 घंटे से तेज बारिश, बाला इलाकों में बर्फबारी जारी, कई सड़कें बंद। वादी कैलाश में कई मकामात पर सयाह फंस गए। 600 गाड़ियां और सैकड़ों सयाह रेस्क्यू कर लिए गए। बारिश के बायस कल से अब तक 7 अफराद जाम भाग हो चुके। दीर लोयर में शदीद बारिश से घर पर लैंडस्लाइडिंग, 2 बच्चियां जाम भाग लाशें मलबे से निकाल ली गई। उधर मैदान लोयर दीर में मकान की छत गिर गई, खातून जाम भाग। पीडीएमए के मुताबिक कोयटा में 24 घंटे के दौरान बारिशों से जाम भाग अफराद की तादाद 11 हो गई। पशीन में 15 के करीब घरों को नुकसान पहुंचा। केश के इलाके में सैलाबी रैले में फंसे 7 अफराद रेस्क्यू, बंद सड़कों को खोल दिया गया। कराची समेत सिंध में बादल बरस पड़े। शहर कायद में गरज चमक के साथ हल्की बारिश। नया नाजिमाबाद में घर पर आसमानी बिजली गिर गई, छत और दीवारों में दरारें पड़ गईं।
महकमा मौसमियात ने कराची के जुनूब मगरिब में तेज बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। हैदराबाद में बूंदाबांदी ने गर्मी का रास्ता रोक दिया। कोटरी में हाई ट्रांसमिशन लाइन के 15 से ज्यादा पोल गिर गए। जाम शुरू और सहवन समेत मुताबिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। इधर पंजाब में बादलों ने डेरे डाल लिए। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में रिमझिम से मौसम खुशगवार। बाज इलाकों में आज तूफानी बारिश का इम्कान। डीजी खान में कोह सुलेमान के नदी नालों में सैलाब का खदशा। मरी और गलियात में बारिश के बाइस लैंड स्लाइडिंग भी हो सकती है। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से आमिर उर्फ तांबा शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। आमिर कुछ अरसा कबल ही कोट लखपत जेल से रिहा हुआ था। आमिर तांबा भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह पर जेल में हमले में भी मुलविस था। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। दूसरी जानिब आमिर तांबा पर हमले का मुकदमा दर्ज। मुकदमा भाई जुनैद सरफराज की मुद्दयत में थाना इस्लामपुरा में दर्ज हुआ। पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी की जानिब पेशरफ। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द 17 अप्रैल को पाकिस्तान आएगा। वफ्द की सरबराही सऊदी वजीर खारिजा फैसल बिन फरहान अल सऊद करेंगे। रेकोडिक, छोटी ऑयल रिफाइनरीज की तोसी और माइनिंग के शोबों में सरमाया लगेगा। वफ्द के जिम्मे काम मुकम्मल होने पर 2 हफ्तों बाद सऊदी वली अहद की पाकिस्तान आमद मुतवक्के। वफ्द में सरमायाकारी, सनत और तवानाई के वज़रा भी शामिल होंगे। नए बेल आउट पैकेज के हसूल के लिए मुज़ाकरात। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब वफ्द के हमरा वाशिंगटन चले गए। जराये के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत आइंदा हफ्ते होगी। वजीर खजाना की वाशिंगटन में MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से मुलाकात का भी इम्कान। जुल्फकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी गड़ी खुदा बख्श में पावर शो। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। पिंडाल सच गया, हर तरफ पार्टी पर चमक की भरमार। कारकुनान पार्टी तरानों पर जयाले महवे रक्स। शहीद जुल्फकार भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी और फूल रखने का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। 8000 एहलकार तैनात। 4 अप्रैल को बरसी की तकरीब रमजानुल मुबारक के बायस मुलतवी की गई थी। पंजाब के आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। रोटी 4 रुपए सस्ती। सादा रोटी की नई कीमत 16 रुपए मुकर्रर। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। लिखा, पंजाब के तमाम अजला और मुतल्लिका महकमों को फैसले पर अमल की हिदायत जारी कर दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत आवाम के लिए मजीद आसानी फरमाए। आने वाला वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। ये मौजूदा हुकूमतें ये खत्म हो जाएंगी। और मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूं कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो हमने शुरू की है उसमें एक पॉइंट एजेंडा है। ये पुराना पाकिस्तान नहीं था। यहाँ पे लोग बेदार हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बहुत जल्द बाजियाब हो जाएंगे। मौजूदा हुकूमतें खत्म होंगी, आने वाला दौर PTI का है। PTI रहनुमा उमर अयूब की कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, मौजूदा हुकूमत बेसाखियों पर है। अवाम ने देख लिया PTI के साथ क्या हुआ। बानी PTI आज भी मुल्क के वजीर आज़म है, जल्द जेल से रिहा होंगे। हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरीफ खलजी PTI में शामिल हो गए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, रियासत की है। वजीर आला बलोचिस्तान के ज़ेर सदारत अमन व अमान पर इजलास। मीर सरफराज बुख्ती बोले, ये जंग सियासतदानों, सिक्योरिटी फोर्सेस, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया, मीडिया सब ने लड़ना है। दहशतगर्दी के खिलाफ रियासत की इस जंग को सियासी जिम्मेदारी और मुश्तरका लाहे अमल के साथ लड़ेंगे। जो भी केसेस हैं, चाहे वो साइफर का केस हो, बाकी केसेस इनके ऊपर हों, वो उन्होंने खुद एडमिट किए हैं ये सारी चीज़ें। साइफर का केस भी वो खुद ही अपने खिलाफ गवाह है। तोशा खाना में भी वो खुद अपने खिलाफ गवाह है कि जी हाँ, मैंने ये सारी चीज़ की, घड़ी बेची है, जो कुछ भी हुआ। तो ऐसे शख्स को मैं क्या कहूँ कि जो
अपने लिए खुद ही मुश्किलात पैदा करता है। अप्रैल में अक्सर ऐसे तूफान और हवाएं चलती हैं, लेकिन इस दफ़े बारिशों की भी थोड़ी पेशगोई और कल हल्की फुल्की बारिश यहाँ सेवन शरीफ में भी हुई है और हमने उस सिलसिले में पहले ही सारों को अलर्ट किया हुआ है। अपोजिशन ने हालिया इलेक्शन में हिस्सा लेकर देख लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू बोले, माने पीटीआई की सियासी सोच का सबको पता है। साइफर समेत तमाम केसेस में वो खुद अपने खिलाफ गवाह हैं। उन्होंने खुद तस्लीम किया, मैंने घड़ी भेजी। पूरे सूबे में बारिशों से पेश नजर इंतजाम कर लिए गए।